हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल एमडी मासूम वाईटी। तो आज का वीडियो क्लास 10th वालों के लिए होने वाला है। आज मैं यूनिट 2 पूरा कवर कर लूँगा। उसके बाद और 2 यूनिट बचेंगे, तो 11 तारीख से पहले आप लोग का 10th का भी हो जाएगा और 12th का भी होगा। इसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो आज फूड एंड बेवरेज सर्विसेज सारा क्वेश्चन जितने भी मैंने निपटा दिया हूँ, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से। तो अच्छे से देख लेना और तैयारी अच्छे से रखो, ठीक है। बढ़ते स्टार्ट करें हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें हम, तो देखो, फूड एंड बेवरेज सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। यानी फूड एंड बेवरेज सर्विस जो होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है। तो ग्राहकों को क्या करना, सेवा प्रदान करना। ग्राहकों को मेन बात क्या होता है, सेवा प्रदान करना, ठीक है। अलाकाटे मेनू का क्या अर्थ है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये। अलाकाटे मेनू, ठीक है, ALAKCARTE। अलाकाटे मेनू का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि थाली में भोजन परोसना नहीं, ग्राहकों द्वारा व्यक्तिगत व्यंजन चुनना। क्या हो जाए आंसर, ग्राहकों द्वारा व्यक्तिगत व्यंजन चुनना। जैसे कि कोई तुम्हारे पास परोसा आके, अब तेरा ग्राहक जो है, कस्टमर जो है, वो खुद बोलेगा कि हमको ये ला के दो, तो उसको कहते हैं अला काटो मेनू, ठीक है। वो मेनू होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है, ग्राहक खुद से चुनते हैं मेनू को, तो उसको अला काटे मेनू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़े, तो क्या कैसा क्वेश्चन नंबर 3, टेबल सेटिंग में किस वस्तु को दाईं ओर रखा जाता है। टेबल सेटिंग कहीं होटल में देखते हो, होटल में एक टेबल होता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़, जैसे बर्तन होता है, चम्मच वगैरह होता है, इसमें फोर्क चम्मच वगैरह होता है, ठीक है। फिर आपका नॉर्मल चम्मच होते हैं, कुछ कांटे होते हैं, इस फोर्क होता है, ये सब होता है। तो आखिर किसको दाईं ओर रखा जाता है, तो देखना, याद रखना, फोर्क को लेफ्ट साइड रखते हैं, चम्मच को दाईं ओर रखा जाता है। किसको, चम्मच को दाईं ओर प्लेट के रखा जाता है। टेबल एटिकेट का पालन करने में कौन सी बात शामिल नहीं होती। टेबल एटिकेट को, यानी टेबल शिष्टाचार में क्या चीज बात नहीं करना है, तो ऊंची आवाज में बात करना ये बिल्कुल शामिल नहीं है। किसी से ऊंचा आवाज में बात करोगे कस्टमर भाग जाएगा यार, तुम्हारा होटल बर्बाद हो जाएगा, है कि नहीं। बफेट सर्विस का क्या लाभ होता है, तो देखो, बफेट सर्विस जो होता है वो असल में फ़ायदा क्या है इसका। तो बफेट सर्विस का अर्थ ही होता है कि ग्राहक स्वयं भोजन को चुन सकता है, कि उसको क्या खाना पसंद है वो खुद चुनेगा, तो उसको कहा जाता है बफेट सर्विस, ठीक है। रेस्टोरेंट में ग्राहकों का स्वागत कौन करता है, तो देखो, रेस्टोरेंट में जो स्वागत करने वाला लोग होता है वो लोग होस्ट कहलाता है और होस्टेस कहलाता है, ठीक है। होस्ट और होस्टेस, ठीक है। कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट का मुख्य आकर्षण क्या है। जो कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट है, कैजुअल कैजुअल डाइनिंग डाइनिंग रेस्टोरेंट, तो इसका क्या अर्थ होता है। तो देखो, कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट का नॉर्मली मुख्य आकर्षण का बात करें कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या आकर्षण होता है, तो कैजुअल का मतलब ही है कि नॉर्मल, यानी सस्ती दरें और आरामदायक वातावरण इसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सस्ती दरें और वातावरण पाया जाता है। सिल्वर सर्विस में भोजन कैसे परोसा जाता है, ध्यान से समझो। सिल्वर सर्विस का बात करें तो भोजन को किस तरह परोसा जाता है, तो प्लेट में परोसा हुआ नहीं, टेबल के दाईं ओर परोसा जाता है। टेबल हो गया, टेबल से दाहिना साइड से गया और परोस दिया, तो वो होता है सिल्वर सर्विस। ऑर्डर लेते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है। कोई भी इंसान अगर ऑर्डर लेता है, वेटर है, तो उसमें क्या होता है बात, ग्राहक की पसंद और एलर्जी का ध्यान रखना, कि ऑर्डर ले रहे हो तो वैसा सामान मत ले आना, ठीक है। अगर मान लो तुमको कस्टमर बोल दिया कि आपके यहाँ पर जो सबसे स्पेशल है वो लाइए, अब मान लो आपका पसंद था ये, जैसे कि मशरूम का कुछ मान लो बना है व्यंजन जो आपको पसंद है, अब पता चला ग्राहक को इसका एलर्जी है, तो उसको तो नहीं ना दीजिएगा आप। तो इसीलिए ग्राहक का पसंद और एलर्जी का ध्यान रखना ये सबसे बड़ी बात होती है ऑर्डर लेते समय। उसके बाद एक आता है ग्वायरडोन सर्विस क्या होता है। तो देखो, ग्वायरडोन सर्विस का मतलब होता है कि टेबल के पास ही भोजन को तैयार करना, जहाँ टेबल है उसके सामने ही भोजन को तैयार करना, वो कहलाता है ग्वायरडोन सर्विस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, टी बैग सेवा की किस प्रकार की सेवा में आती है। टी बैग सेवा ये होता है रूम सर्विस के अंदर। किसके अंदर होता है, रूम सर्विस के अंदर। टी बैग समझ रहे हो, चाय वगैरह पहुंचाना, ये रूम सर्विस के अंदर आ गया ना। रेस्टोरेंट में पेय पदार्थ परोसने का सही तरीका क्या होता है। अगर रेस्टोरेंट में अगर तुम पीने वाला कोई चीज़, जैसे ड्रिंक हो गया, है ना, कोई वोडका हो गया, या अगर कोई कोल्ड ड्रिंक जैसे हो गया, या फिर शराब वगैरह कुछ भी हो ऐसा, तो उसको हमेशा हमेशा किधर से परोसना चाहिए, दाईं ओर से परोसना चाहिए, यानी कस्टमर के दाईं ओर से। प्लेटेड सर्विस में भोजन कैसे परोसा जाता है। प्लेटेड सर्विस, जैसा नाम आ रहा है, प्लेट मतलब प्लेट से ही परोसा जाएगा, तो पहले क्या होगा, पहले से प्लेट में परोसा हुआ रहता है भोजन, उसको कहते हैं प्लेटेड सर्विस। कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट में क्या शामिल नहीं होता है। कॉन्टिनेंटल, देखो, कॉन्टिनेंटल ये जो होता है असल में ये सुबह का ही कह सकते हो, ठीक है। ये शामिल होते हैं लेकिन पकौड़ा शामिल
पकौड़ी वगैरह शामिल नहीं होता है। टेबल पर नैपकिन कैसे रखना चाहिए? तो जो कांटा होता है ना, जैसे ये टेबल है, यहाँ मान लो आपका थाली है, और यहाँ पर अगर फॉक कांटा है, तो इसके बाईं ओर यानी इस साइड आप नैपकिन का रख दीजिए नैपकिन, तो वो सही रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कांटे के बाईं ओर। ठीक है, कांटा जैसे ये है, ये टेबल है, यहाँ आपका प्लेट है, यहाँ पे फॉर्क है, ठीक है, तो इसके बाईं ओर रखनी चाहिए। इधर नैपकिन रख सकते हैं या इधर रख सकते हैं, तो ये आपका बाईं ओर होता है। वेटर को ग्राहक से कैसी बात करनी चाहिए? जब भी कोई वेटर हो तो वेटर को ग्राहक से किस प्रकार का बात करना चाहिए भाई? तो विनम्र और शिष्टाचार तरीके से बात करना चाहिए। बुफे सेवा में ग्राहक क्या करता है? बुफे सर्विस में खुद भोजन चुनता है और लेता है। ग्राहक जो होता है बुफे सर्विस में, वो खुद से भोजन चुनेगा कि हमको ये खाना है, और खुद ही जाके लेता है, खुद से लेता है, उसको बुफे सर्विस कहते हैं। नहीं बोलते बूफर सिस्टम, वही वाला हालत है। ठीक है, अमेरिकन सर्विस में खाना कैसे परोसा जाता है? अमेरिकन एक सर्विस है, उसका नाम है सर्विस का, खाना परोसने का। तो उसको उसमें क्या होता है? पहले तो बोलता है पहले से प्लेट में परोसा जाता है। ठीक है, टेबल सेटिंग में कौन सा महत्वपूर्ण तत्व होता है? टेबल सेटिंग में क्या महत्वपूर्ण तत्व होता है? सही कटलरी का प्रयोग, टेबल पर सजावट, मेनू की उपलब्धता, केवल ए और बी। तो केवल ए और बी यानी सही कटलरी और टेबल की सजावट होनी चाहिए। कटलरी अच्छे दिए हैं, टेबल पर सजावट है, तो आदमी जानना चाहेगा। फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट की विशेषता क्या होती है? फाइन डाइनिंग, ठीक है, फाइन डाइनिंग मतलब समझ रहे हो, बहुत अच्छा। तो क्या होगा? उच्च स्तर की सेवा और माहौल, उसको कहा जाता है फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट। ठीक है, आगे बढ़े। अला काटे मेनू को क्या अर्थ है? तो पहले बताए थे हम, तो फिर से रिपीट हो गया लगता है, वाला हो सकता है पीडीएफ बनाने टाइम ऐसा हुआ होगा। तो ग्राहक मेनू से व्यक्तिगत व्यंजन को चुनता है खुद से कि हमको ये खाना है, तो उसको कहते हैं अला काटे। टेबल डी हॉट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेबल डी हॉट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 10th वालों, टेबल डी हॉट सेवा में ग्राहक को कैसे भोजन परोसा है? तो देखो, फूड एंड बेवरेज है, तो ये 12th के लिए भी अच्छा है, तो 12th वाले भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर के अनुसार बुफे से स्वयं लेना होता है, पहले से तय मेनू में एक सेट मील दिया जाता है, या ग्राहक अपने लिए खाना बनाता है। तो देखो, टेबल डी हॉट का मतलब होता है कि पहले से तय मेनू में एक सेट मील दिया जाता है। जो पहले से तय मेनू होता है ना, पहले से उसमें लिखा रहता है, उसके साथ एक और सेट मील दिया जाता है, कुछ खाने वाला चीज़। सिल्वर सर्विस में भोजन कैसे परोसा जाता है? तो बता दिए थे, वेटर ग्राहक की प्लेट में भोजन को परोसता है, सिल्वर सर्विस हो गया। बुफे सेवा का मुख्य लाभ क्या होता है? तो बुफे सेवा का मुख्य लाभ होता है कि ग्राहक खुद से भोजन चुन सकता है। ठीक है, वेटर को ऑर्डर लेने समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? ग्राहक का अभिवादन, हेलो सर, वेलकम सर, ठीक है, हाउ कैन आई हेल्प यू, इस टाइप का। ठीक है, सो व्हाट डिड यू वांट टू ऑर्डर सर, इस टाइप का, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर, इस तरह पूछना चाहिए हम लोगों को, वेटर जो रहता है। ठीक है, रेस्टोरेंट में पानी किस दिशा से परोसा जाता है? तो दाईं ओर से पानी को परोसा जाता है रेस्टोरेंट में। बहुत सारा होता है भाई, क्या लग रहा है? आसान थोड़ी है, होटल सर्विस, होटल मैनेजमेंट, उसमें बहुत सारा होता है तौर तरीका। लेफ्ट से परोसा, तेरा इमेज बिगड़ जाता है। फाइन डाइन रेस्टोरेंट की क्या विशेषता बताए थे कि उच्च स्तरीय सेवा और माहौल होता है। ठीक है, अमेरिकन सर्विस ये भी बता दिए थे, प्लेट में परोसा जाता है। हाँ, अब यहाँ देखो, गेस्ट को वेटर द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए? वेटर जो होता है किस तरह उसको सम्मान करना चाहिए? गेस्ट को तो सम्मानजनक और विनम्र आवाज से बात करना चाहिए और उसको सेवा देना चाहिए। प्लेटेड सर्विस में क्या परोसा जाता है? मतलब प्लेटेड सर्विस में क्या होता है? पहले से भोजन प्लेट में रहता है। ठीक है, ये अब आते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूरा देखना। ठीक है, देखो, बुफेट सर्विस क्या होता है? अब आता है डेफिनेशन वाला। तो देखो, बुफेट सर्विस होता क्या है? उत्तर, बुफे सर्विस सेवा एक प्रकार की सेवा है, जरा दूसरा चेंज कर लेते हैं। हाँ, बुफे सर्विस सेवा एक प्रकार की सेवा है, ठीक है, भोजन सेवा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन एक टेबल पर रखे जाते हैं और ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार स्वयं भोजन ले सकते हैं। इसमें वेटर द्वारा अलग से सेवा देने की जरूरत नहीं होता है, मतलब अलग से जैसे वेटर जाके सेवा नहीं दे रहा है। क्या होता है? बुफे सेवा एक प्रकार का भोजन सेवा जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन एक टेबल पर रख दिया जाता है पहले से, और ग्राहक आता है अपना पसंद से उठा के खुद से भोजन खा सकता है। इसमें ग्राहक जाके, मतलब वेटर जाके खुद से उसको नहीं देगा। ठीक है, समझ में आ गया? होटल में रेस्टोरेंट में टेबल एटिकेट क्यों महत्वपूर्ण है? ध्यान से समझो, होटल में और रेस्टोरेंट में टेबल एटिकेट यानी टेबल के शिष्टाचार, यानी टेबल में कितना अच्छा सजावट है, कैसे रखना है खाना, क्यों इतना महत्वपूर्ण है? तो देखो ध्यान से समझो, आंसर इसका क्या होगा से।
तो कहता है कि टेबल एटिकेट भोजन के दौरान शिष्टाचार और आदर्श व्यवहार को दर्शाता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अच्छे व्यवहार को दिखाता है, पहली बात, ठीक है। इससे भोजन करने का अनुभव अधिक आरामदायक और अच्छा व्यवस्थित होता है। समझ में आ रहा है? यह होटल और रेस्टोरेंट के पेशेवर वातावरण को बनाए रखता है कि कितना अच्छा होटल चल रहा है ऐसे। अगला क्वेश्चन है कि रूम सर्विस क्या होती है। तो देखो ध्यान से, रूम सर्विस वह सेवा होती है जिसमें होटल के अतिथियों को उनके कमरे में ही भोजन और पेय पदार्थ परोसे जाते हैं। यानी रूम सर्विस ऐसा सर्विस होता है जहाँ पर होटल में पहले से ही जो रूम के सर्विस जो करने वाले होते हैं वो रूम में ही सारा खाना पीना सब भेज देता है। यह विशेष रूप से होटलों में उपलब्ध होती है और मेहमानों की सुविधा का ध्यान में रखकर प्रदान किया जाता है रूम सर्विस, ठीक है। हर होटल में नहीं होता है, जो बढ़िया रेस्टोरेंट होता है उस होटल में होता है। फाइन डाइनिंग और कैजुअल डाइनिंग में क्या अंतर है। देखो, फाइन डाइनिंग पहले बताए थे उच्च वाला होता है, तो इसका अंतर समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर अंतर वाला मैं कर दिया हूँ, अभी लाइन नहीं हुआ था पर हो गया। देखो कुछ यहाँ पॉइंट में ये पिंक वाला है, ये आपका पॉइंट है, ठीक है। विशेषता के आधार पर पहला, सेवा का स्तर कैसा होता है। तो फाइन डाइनिंग में उच्च स्तरीय होता है, ठीक है, और औपचारिक, ठीक है, औपचारिक साधारण होता है फाइन डाइनिंग। और ये क्या होता है, कैजुअल डाइनिंग, ये उच्च स्तरीय होता है। और कैजुअल डाइनिंग जो होता है औपचारिक साधारण और अनौपचारिक भी होता है कभी कभी, ठीक। वातावरण कैसा होता है फाइन डाइनिंग का, शांति और सुरुचिपूर्ण होता है। और इसका क्या होता है, कैजुअल का आरामदायक होता है और मिलनसार होता है। मूल्य क्या होता है, फाइन डाइनिंग में महंगा पड़ेगा आपको कुछ भी खाइएगा तो। ये किफ़ायती दर होता है, ठीक है, मॉडरेट होता है। आगे बढ़े, ड्रेस कोड में तो औपचारिक होता है, इसका मतलब ऑफिशियल होता है, और फॉर्मल होता है इसमें ड्रेस कोड। और इसमें अनौपचारिक मतलब कुछ भी पहन के दे देता है कोई। नॉर्मली जैसे कैजुअल डाइनिंग कैसे होता है भाई, जैसे कहीं अगर सड़क के किनारे हो या फिर कोई ऐसा जगह है जहाँ पे थोड़ा सा सेवा है लेकिन आराम में सस्ते दर में खाना मिल जाता है, तो अनौपचारिक के अंदर आ जाता है। अला काटे और टेबल डी हॉट में क्या अंतर है। अला काटे मेनू और टेबल डी हॉट में क्या अंतर है, ध्यान से समझो इसका क्वेश्चन का आंसर ऐसे मैंने लिखा है। हाँ, तो ये पढ़ते हैं, समझते हैं इसको। देखो, अला काटे ग्राहक मेनू से अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग व्यंजन चुनता है और प्रत्येक व्यंजन को अलग अलग कीमत होता है। अला काटे मेनू में जो है ना, खुद से चुनता है वो ग्राहक मेनू में से अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग व्यंजन को चुनता है। जैसे कि उसको वो पसंद है तो वो उसको ले लिया, और हर एक व्यंजन की अलग अलग कीमत होती है अला काटे मेनू। जैसे बर्गर खा रहे हो उसका अलग कीमत, पिज्ज़ा खा रहे हो अलग कीमत, सैंडविच खा रहे हो उसका अलग कीमत, ये तरह इसको अला काटे मेनू कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। टेबल डिहॉट क्या होता है। टेबल डिहॉट, इसमें एक निश्चित राशि में पूरा भोजन सेट परोसा जाता है, जिसमें विभिन्न व्यंजन पहले से तय होते हैं। मतलब एक फाइनल प्राइस तरह सेट कर देगा और उसमें पूरा भोजन का सेट जो है ना वो एक ही बार तुमको दिया जाता है, जिसमें व्यंजन पहले से ही तय होते हैं कि कौन कौन चीज़ खाया जा रहा है, उसको टेबल डिहॉट कहते हैं। होटल में वेटर की मुख्य जिम्मेदारियां क्या क्या होती है। देखो ध्यान से, होटल में वेटर की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है। आगे बढ़े तो देखो क्या पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा, ग्राहक का स्वागत करना और मेनू प्रस्तुत करना। क्या बोल रहा है, पहला काम जिम्मेदारी ग्राहक को स्वागत करना और मेनू देना, ठीक है। ऑर्डर लेना और किचन तक सही तरीके से पहुंचाना, ऑर्डर लेकर किचन तक सही तरीके से पहुंचाना। भोजन को टेबल पर सही तरीके से परोसना, ठीक है। ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करना और आवश्यकता अनुसार सहायता करना कि ग्राहक सही से है कि नहीं, काम चल रहा है कि नहीं, ग्राहक को एक प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब करना। गैरिडॉन सर्विस क्या होती है, गैरिडॉन, ठीक है। गैरिडॉन सर्विस देखो क्या होता है, एक प्रकार की विशेष सेवा है जिसमें भोजन को ग्राहक के टेबल के पास एक ट्रॉली गोडियन, ठीक है, ध्यान से समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोडियन सर्विस एक विशेष प्रकार की सेवा होती है जिसमें भोजन को ग्राहक के टेबल के पास एक ट्रॉली यानी गैरिडॉन पर तैयार किया जाता है, ट्रॉली में, और परोसा जाता है। इसका उपयोग उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट में किया जाता है, ट्रॉली से ही परोसा जाता है। जैसे रोबोटिक कैसे हो गया, तो ट्रॉली में लेके जाके ऐसे चला के और उसको परोसा वहीं पे जाके टेबल के पास, गैरिडॉन सर्विस कहते हैं, ठीक। सिल्वर सर्विस किस प्रकार की सेवा होती है। सिल्वर सर्विस किस प्रकार की सेवा होती है, तो देखिए आते हैं हम लोग यहाँ पर। तो सिल्वर सर्विस एक पारंपरिक टेबल सेवा है जिसमें भोजन को ग्राहक की प्लेट में परोसने से पहले एक बड़ी डिश में लाया जाता है और चांदी के सर्विंग स्पून एवं फॉक की मदद से प्लेट में परोसा जाता है। चांदी का चम्मच रहता है इसमें, ठीक है। और एक टेबल सर्विस जिसमें भोजन को ग्राहक की प्लेट में परोसने से पहले एक बड़ा सा डिश में लाया जाता है, और जिसमें क्या क्या होता है, चांदी के सर्विंग स्पून के साथ और फॉर्क की मदद से प्लेट में रखा जाता है। तो ये आपका सिल्वर सर्विस हो गया। रेस्टोरेंट में
रेस्टोरेंट में बिल प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या होती है, यानी किस तरह से बिल प्रस्तुत किया जाता है। तो देखो, ग्राहक के भोजन खत्म करने के बाद वेटर विनम्रता से बिल देता है, सर योर बिल, काइंडली, एकदम पूरा हम्बल होके, ठीक है। ग्राहक बिल का भुगतान नगद करेगा या तो कार्ड या डिजिटल माध्यम से करता है, ये करता है। भुगतान के बाद वेटर धन्यवाद कहता है और ग्राहक को शुभकामनाएं देता है, हैव अ नाइस डे सर, इस तरह करके फिर चले जाते हैं कस्टमर, ठीक है। फास्ट फूड सर्विस की विशेषताएं क्या क्या होती है। देखो, फास्ट फूड यानी वही तुम्हारा जिससे हेल्थ खराब होता है, तो उस सर्विस में क्या क्या विशेषता, ये भी आ गया है। देखो, इसमें भोजन क्या होता है बाबू, जल्दी परोसा जाता है, जल्दी तैयार भी हो जाता है और परोसा जाता है, ठीक है। तो ग्राहक स्वयं काउंटर से भोजन लेकर टेबल पर आता है, और इसमें क्या होता है, ग्राहक खुद जाता है काउंटर से और भोजन को टेबल पर लेके जाता है। मुख्य रूप से बर्गर, पिज्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज आदि जैसे खाद्य पदार्थ इसमें परोसे जाते हैं। जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, KFC हो गया, डोमिनोज जैसी चेन इस सेवा के उदाहरण देखे जा सकते हैं, फास्ट फूड के उदाहरण है, ठीक है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो पूरे चाहे वीडियो लंबे हो जाए क्यों ना हो, है ना, 20 मिनट तक मैं कोशिश करूँगा कंप्लीट करा दूँ। 25 मिनट का भी वीडियो हो सकता है, तो पूरी देखना और अच्छे से समझ लेना, क्योंकि फिर बाद में मैं समझाता नहीं रहूँगा, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना मत भूलना। तो अब वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि दूसरों को भी पहुँचे। टेबल सेटिंग और उनके प्रकारों को विस्तार समझाइए। टेबल सेटिंग क्या है, किस तरह से प्रकार है, ये समझाना है। तो ध्यान से समझो इसका आंसर क्या होगा। टेबल सेटिंग भोजन परोसने से पहले टेबल कटलरी, ठीक है, नैपकिन, गिलास वगैरह, ये सब चीज़ों, गिलास और अन्य चीज़ों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। यह ग्राहक के भोजन अनुभव को बेहतर बनाती है। टेबल सेटिंग क्या होता है, भोजन में परोसने से पहले प्लेट रखना, कटलरी रखना, नैपकिन रखना, गिलास रखना और सभी चीज़ों को अच्छे से व्यवस्था के साथ रखने की क्रिया है। यह ग्राहक को भोजन का अनुभव बेहतर बनाता है। टेबल सेटिंग के प्रकार देखो, पहला क्या होता है, फॉर्मल टेबल सेटिंग। उपयोग इसका कहाँ कहाँ होता है, विशेष रात्रि भोजन में, औपचारिक आयोजन के टाइम में फॉर्मल सेटिंग होता है। इसमें फुल कटलरी सेट होता है, वाइन ग्लास होता है और मल्टी कोर्स की व्यवस्था भी पाई जाती है, ठीक है। कैजुअल टेबल सेटिंग में क्या होता है, कैजुअल टेबल सेटिंग में उपयोग कहाँ कहाँ होता है इसका भाई, तो सामान्य रेस्टोरेंट में पारिवारिक भोजन जहाँ खाते हैं ना उसमें, इसमें साधारण प्लेट होता है, कांटा होता है यानी फॉर्क और एक चम्मच स्पून होता है, समझ में आ रहा है बात। बफेट टेबल क्या होता है सेटिंग में, उपयोग इसका शादी वगैरह में होता है और कॉर्पोरेट इवेंट में होता है, नहीं बताए थे, बुफर खाना, वही ग्राहक स्वयं भोजन लेकर टेबल पर बैठ जाता है, इसका ये विशेषता है, ठीक। आगे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बफेट सर्विस और प्लेटेड सर्विस की तुलना करें कि बफेट सर्विस और प्लेटेड सर्विस में क्या क्या फर्क देखा जाता है। देखो, यही है आपका, यहाँ पे मैंने बता दिया है। देखो, विशेषता के आधार पर सेवा की शैली कैसी होती है, तो बफेट सर्विस में ग्राहक स्वयं भोजन खुद लेता है, ग्राहक जो है खुद से भोजन लेता है। लेकिन प्लेटेड सर्विस में क्या होता है, वेटर ग्राहक को प्लेट में परोस के देता है। लचीलापन कैसा होता है, ग्राहक अपनी पसंद से चुनता है, पहले से तय व्यंजन परोसे जाते हैं प्लेटेड सर्विस में। लागत क्या होता है, इसमें कम लागत होता है, अधिक ग्राहकों के लिए उपयुक्त महंगा, और ये कम लागत होता है और अधिक ग्राहकों के लिए उपयुक्त महंगा होता है। व्यक्तिगत सेवा के लिए उपयुक्त है, प्लेटेड सर्विस क्या है, व्यक्तिगत सेवा के लिए उपयुक्त है, समझ में आ गया। अब देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक अच्छे वेटर के गुण और उसके कामों का वर्णन करें, उसके अच्छे क्या गुण होते हैं और उसके क्या क्या काम होते हैं। तो देखो, अच्छे वेटर के गुण, शिष्टाचार और नम्रता होनी चाहिए। इसके बारे में अगर आ जाए क्वेश्चन तो उसको थोड़ा सा लंबा करके लिख सकना। जैसे कि मान लो कि एक वेटर का शिष्टाचार ही बताता है कि उसकी होटल की मैनेजमेंट कैसी है। अगर वो उसके आवाज़ में नम्र है तो जो ग्राहक होता है उसे जल्दी खींच जाता है, ठीक है। ग्राहकों की ज़रूरत को समझने की क्षमता कि उसका क्या क्या ज़रूरत है वगैरह, ये सब। तेज और सटीक सेवा देना, जैसे तुरंत ऑर्डर मिला, जस्ट सर होल्ड, आई कम एंड आई डिलीवर मील, ठीक है, इस तरह जाके बोला। स्वच्छता और अनुशासन का जरूर पालन करना, साफ सफाई रखना, ये सब। वेटर के काम क्या होते हैं, तो ग्राहक का सबसे पहला स्वागत करना, ऑर्डर लेना और किचन तक पहुंचाना, भोजन को सही तरीके से परोसना और ग्राहकों को बिल प्रस्तुत करना और धन्यवाद कहना, ठीक है, ये आपका काम है। होटल और रेस्टोरेंट में ग्राहक सेवा क्यों महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि होटल और रेस्टोरेंट में कस्टमर सर्विस क्यों जरूरी होता है। कस्टमर सर्विस, इससे क्या क्या फ़ायदा होता है। देखो, सबसे पहला, ग्राहक की संतुष्टि बढ़ाने के लिए यूज होता है, ठीक है, कि ग्राहक संतुष्ट है नहीं। रेस्टोरेंट की प्रतिष्ठा मालूम होती है, ब्रांड वैल्यू को बनाए रखने के लिए कि अच्छा ब्रांड है, अच्छा रेस्टोरेंट है। अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए और मुनाफा को बढ़ाने के लिए भी होता है। ग्राहकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, अच्छा हमको रेटिंग मिले वगैरह, ये सब के लिए, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है,
रेस्टोरेंट में ऑर्डर लेने और भोजन परोसने की प्रक्रिया को अच्छे से और विस्तार से समझाइए कि रेस्टोरेंट में ऑर्डर लेने से लेकर भोजन परोसने तक क्या क्या काम होता है। सबसे पहला, ग्राहक का स्वागत करना, मुस्कान के साथ अभिवादन करना। ठीक। मेनू प्रस्तुत करना, ग्राहकों को विभिन्न विकल्पों की जानकारी देना। ऑर्डर लेना, स्पष्ट और शुद्ध रूप से ऑर्डर नोट करना। ठीक है, ये चीज़। भोजन तैयार करना, शेफ को ऑर्डर पास करना और तैयार होने तक इंतजार करना, वहीं पे, कहाँ पे, किचन में जाके। भोजन परोसना, सही टेबल एटिकेट का पालन करते हुए भोजन को अच्छे से परोसना। बिल प्रस्तुत करना, ग्राहक के संतोष के बाद बिल देना और भुगतान पूरी करना। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, चैनल पे ज्वाइन कर लो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और ये आपका ये यूनिट 2 पूरा समाप्त हो गया है। इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हाँ याद रखना, क्लास 10th वालों और 12th वालों प्रीवियस ईयर के भी जितने पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ उस सबको भी देखा करो। ठीक है, भले मैं अभी डाल रहा हूँ इंपॉर्टेंट, लेकिन पहले भी देख लो, हो सकता है उससे भी रिपीटेड क्वेश्चन आ जाए। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।